अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा, जब आप कभी अपना एनटीएन लगवाती हैं या अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें जो आपने चेक करना लाजमी है। उसमें बहुत सी मतलब कोई डिटेल वाइज एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म का समझाएंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनिशियल आपने एनटीएन लगने के बाद भी ये चीजें चेक कर सकते हैं आपकी आया कि आपकी रिटर्न आपकी फाइल हुई है या नहीं हुई। तो उसमें से मेन जो पॉइंट देखने के होते हैं कि भाई आप जब रिटर्न फाइल करते हैं कि जो आज इशू चल रहा है ईमेल और फोन नंबर अपडेट के हवाले से, क्या वो अपडेट हैं या नहीं है। उसके अलावा बिजनेस की भी ये चीजें होती हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं। आप जब भी अपना एनटीएन लगवाते हैं तो ऐसे ही आपकी एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, प्रोफाइल व्यू किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से अब देखिए पहले पहले आ जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे आपने देख लेना आपका आईडी कार्ड नंबर लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आपका रेफरेंस नंबर होता है, मतलब कि ये एक आपका एनटीएन होता है, इसे एनटीएन कहते हैं। तो आप रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स, अगर आपका सेल टैक्स नंबर लगा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि नो, ठीक है। फिर नाम आ जाता है, उसके बाद कैटेगरी आ जाती है, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर ये मेन चीजें आ जाती हैं। अच्छा, ये समझाने वाली चीज, अब ये देखिए ईमेल या जो फोन नंबर आया होगा ना, तो इस पे ये है कि पूरा शो नहीं होता। स्टार्ट में मतलब कि शो होता है, एंड पे होता है, बीच में स्टार बन जाते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आया कि जो आपका जीमेल लगा हुआ है या आपका नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ अगर आपका लगा हुआ है तो ठीक है, जीमेल भी फोन नंबर भी ओके है। नहीं लगा हुआ तो आपने उसे चेंज कराना है या खुद कर लें अगर आपने अपना खुद बनाया है तो। अब उसके बाद एड्रेस आ जाता है। इसमें आपका घर का मतलब कि अमूमन घर का ही एड्रेस होता है कि आपने एड्रेस वेरीफाई कर लेना है कि एड्रेस ठीक डला हुआ है या नहीं डला हुआ, ठीक है। अच्छा, ये रजिस्टर्ड ऑन डेट आ जाएगी, जिस डेट को आपका एनटीएन लगा होगा। ये चीजें एनटीएन लगते ही आपकी प्रोफाइल व्यू में शो हो जाती है। कहां से शो कराना है, एफबीआर की किस पोर्टल से, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एनटीएन कब लगा हुआ है ये आ जाएगा। इसमें मेन आपका फिर आरटीओ आ जाएगा, ठीक है। आरटीओ, अब जैसे आरटीओ मुल्तान है, ठीक है, इस तरह आरटीओ गुजरांवाला हो जाता है, सरगोदा हो जाता है, कोयटा हो जाता है, कराची हो जाता है, कराची 1 2 3 हो जाता है, इस्लामाबाद, सियालकोट, कोयटा, कोई भी आरटीओ आपका लगता है, ठीक है। तो अब आपने देखने का, अगर आपका एड्रेस इसी रीजन में है, सपोज मुल्तान से करीब, तो मुल्तान लगेगा, किसी और रीजन में तो वहां का आरटीओ लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस इनकम टैक्स एक्टिव, सेल टैक्स को छोड़ दें, अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो ये इनकम टैक्स एक्टिव। अब अक्सर लोग ये प्रोफाइल व्यू में देखते हैं कि इनकम टैक्स स्टेटस एक्टिव, भी हम फाइलर हैं, हम एक्टिव हैं, वो ऐसा नहीं होता। ये आपका है रजिस्ट्रेशन स्टेटस, आप रजिस्टर्ड है एफबीआर में, वो एक्टिव है और एक्टिव ही रहता है। वो जो हम चेक करते हैं वो एटीएल स्टेटस होता है कि भाई अभी हमने रिटर्न जमा करा के एक्टिव ठहरे हैं या इनएक्टिव तो नहीं हो गए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस सबका एक्टिव ही आता है। उसके बाद आपका आ जाता है बिजनेस, कि बिजनेस कौन सा ऐड है, ठीक है। ये भी मैंने स्टार बना दिए, तो वैसे आपका पूरा बिजनेस का नाम लिखा होगा उसमें। उसके बाद ये बिजनेस एड्रेस होता है, ये मस्ट होता है। आपने कभी अगर बैंक अकाउंट ओपन कराना है या कुछ भी कराना है तो ये एड्रेस वेरीफाई करेंगे कि बिजनेस एड्रेस आया कि वही है या नहीं है। उसके बाद मेन चीज प्रिंसिपल एक्टिविटी, कि भी आपका बिजनेस किस चीज का। अब हमारे ये बिजनेस जनरल ऑर्डर सप्लायर का है तो हमने जनरल ऑर्डर सप्लायर ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह दूसरा बिजनेस आ गया, वो भी सेम कैटेगरी। अब ये तीसरा, ये स्मार्ट स्पोर्ट, ये हमारी जो लॉ फर्म है, ठीक है। तो अब उसकी देखें कैटेगरी। तो ये चीजें आपने मस्ट देखनी है। अगर इनमें से कोई भी चीज, जीमेल, फोन नंबर या कुछ भी आपका अपडेटेड नहीं है, आपने किसी और से काम कराया है, तो आप अपना लाजमी अपडेट कराएंगे। उन्हें कहेंगे हमारा जीमेल फोन नंबर जी अपडेट करें। कल को कभी आपका पासवर्ड फॉरगेट करना पड़ जाए तो आपके पास ये दोनों चीजें अवेलेबल होंगी। अगर ये अपडेट नहीं है तो आपने ये लाजमी उनसे कराना है, ठीक है। और इसके बाद मेन ये है कि आपने उनसे अपना पासवर्ड लेना है, ठीक है। अक्सर लोग काम कराते हैं उसके बाद पासवर्ड नहीं देते, या आपने अपना खुद करना है तो आपके अपने पास होगा। मैं तो पहले कहता हूं कि भाई अपना कम से कम एनटीएन आप खुद बनाए, ठीक है। तो आप अपना पासवर्ड लेंगे। इन केस अगर आपको पासवर्ड नहीं दे रहे और आपने पेमेंट दी है तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट अपना ईमेल और फोन नंबर उन्हें अच्छा ये हमारा अपडेट कर दें। जैसे ये अपडेट करेंगे आप अपना फॉरगेट कर लेंगे। फॉरगेट का मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने सारी चीजें चेक कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।